नमस्कार दोस्तों, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। जब भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से ईश्वर के आभास को लेकर प्रश्न किया था कि सतगुरु, मैं भी आपके साथ शब्द गायन करता हूँ, रबाब बजाता हूँ, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर का आभास नहीं हुआ, ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई, तो इसका जवाब देते हुए सतगुरु नानक ने क्या वचन किए थे, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज का यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ जंगल में वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे और करतार की धुन में मस्त थे और भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे और सतगुरु शब्द गायन कर रहे थे। तो उसी समय भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से सवाल किया कि गुरु जी, आप हमेशा कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, वह सभी जगह है। तो अगर वह सभी जगह है, कण कण में मौजूद है, तो हमें दिखता क्यों नहीं है? तो सतगुरु नानक ने कहा कि हे मर्दाना, जब हम दूर की किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, तब जाकर हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है और हम उसको देख पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करेंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे और पूरे ध्यान से करेंगे, तब जाकर ही वह करतार हमें दिखाई दे सकता है। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, मैंने भी ध्यान करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैंने बहुत बार ध्यान लगाने की कोशिश की है। तो अब आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं भी ईश्वर का कोई अनुभव कर पाऊं, मुझे अंदर उसका अनुभव हो पाए। तो साध संगत जी, सतगुरु नानक ने जवाब देते हुए कहा कि हे भाई मर्दाना, क्या तुमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो तरबूज को पकड़कर और सूंघकर ही बता देते हैं कि वह अंदर से लाल और मीठा होगा या नहीं? और सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम भी समझदार हो, होशियार हो, तुम भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, तुम्हें भी ईश्वर का आभास जरूर होगा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि गुरु जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं दिन रात आपके साथ ईश्वर के भजन गाता हूँ और रबाब बजाता हूँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का आभास क्यों नहीं हुआ? तो सतगुरु ने कहा कि हे मर्दाना, तुम रबाब बजाते हो, ईश्वर के भजन गाते हो, और जब भी कोई आसपास दूसरा कोई सरगम बजा रहा होता है तो तुम आसानी से बता देते हो कि कौन सरगम बजा रहा है और किस धुन में बजा रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम ऐसा क्यों कर पाते हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, ये तो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आसानी से यह बता सकता हूँ कि कौन सी सरगम कौन कब गा रहा है और कैसे गा रहा है। तो सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम ठीक कहते हो, तुम्हें पता है कि रबाब की कौन सी तार बजाने से कौन सी धुन निकलेगी, लेकिन जो तुम गले से गायन करते हो वह कैसे कर पाते हो? क्योंकि गले में तो कोई भी तार नहीं है, सभी का गला एक समान है, फिर तुम ही क्यों सही सरगम गा पाते हो? तो सतगुरु कहने लगे, यह सब तुम इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हें अनुभव है। तो ऐसे ही भाई मर्दाना, जब तुम ईश्वर का सिमरन सच्चे दिल से और सच्चे मन से करोगे तो ईश्वर का नाम तुम्हारे चेतन में बैठ जाएगा। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे हैं कि गुरुजी, संगीत तो मेरे चेतन में बैठ चुका है, परंतु ईश्वर नहीं। ईश्वर कैसे मेरे चेतन में आएगा? तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को कहा कि मर्दाना, अब तुम सो जाओ, इसका जवाब तुम्हें सुबह मिल जाएगा। तो जब अगली सुबह हुई तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना को एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ, इसे बेचकर भोजन का प्रबंध करो। तो भाई मर्दाना जी उस पत्थर को लेकर सालिस राय के पास गए, जो कि एक जोहरी था। तो जब भाई मर्दाना जी उसके पास गए तो उसका जो नौकर था उसने सालिस राय से कहा कि मालिक, आपने आज तक पता नहीं कितने हीरे, पन्ना, मोती और कीमती जेवरों की परख की है, आप तो देखकर ही बता देते हैं कि वह कीमती है या नहीं, तो आप मात्र देखने से ही उसकी कीमत का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? मैं भी आपके साथ यहाँ पर रोज बैठता हूँ और हर रोज हीरे और जेवरों को देखता रहता हूँ, तो आज तक मुझे तो नहीं पता चला कि कौन सा कीमती है
और कौन सा नहीं। तो ये सुनकर सालिस राय ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह सब चीजें तो अनुभव से आती है। जिस दिन तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा तो तुम भी देखकर बता दोगे कि कौन सी चीज कीमती है और कौन सी नहीं, और तुम उसकी कीमत का अंदाजा भी लगा लोगे। तो ये सुनकर नौकर ने कहा कि मालिक, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं यह आसानी से सीख पाऊं कि कौन सा जेवर असली है या नकली है और उसकी क्या कीमत होगी। तो ये सुनकर सालिस राय ने कहा कि क्यों नहीं, तुम भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अनुभव बढ़ाना पड़ेगा। अपना ध्यान काम पर केंद्रित करो और रोज हीरे और कीमती जेवरों को देखो, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा कीमती है और कौन सा मात्र एक पत्थर है। तो उसी दौरान एक दूसरा नौकर सालिस राय के पास आया और कहने लगा कि मालिक, कोई परदेसी आया है और उसे जल्दी है और वह आपसे मिलना चाहता है। तो सालिस राय और नौकर तुरंत परदेसी से यानी कि भाई मर्दाना जी से मिलने पहुंचे। तो जब सालिस राय की मुलाकात भाई मर्दाना जी से हुई तो सालिस राय ने कहा कि आइए, आपका मेरी इस दुकान पर स्वागत है, बताइए आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर कुछ बेचने आया हूँ, जिसे बेचकर मैं अपने लिए और अपने गुरु के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सालिस राय ने कहा कि लाइए, मुझे बताइए कि आप क्या बेचना चाहते हैं। तो भाई मर्दाना जी ने जैसे ही सतगुरु नानक का दिया हुआ पत्थर सालिस राय को दिखाया तो वह हैरान हो गया और बोला कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। और यह कहकर सालिस राय ने 100 रुपये भाई मर्दाना जी के आगे रख दिए और कहा कि हे भले मनुष्य, आप यह 100 रुपये रखिए और उसके साथ ही अपना यह कीमती जेवर अपने साथ वापस ले जाइए। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 100 रुपये दिए, लेकिन यह पत्थर मैं अपने साथ वापस कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ही आपने तो मुझे 100 रुपये दिए हैं, तो मैं इसे वापस कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो ये सुनकर सुनकर सालिस राय ने कहा कि मैंने तुम्हें ये कीमत इस पत्थर की नहीं दी है, बल्कि मैंने तो तुम्हें इस चीज की कीमत दी है कि तुमने मुझे इतने कीमती पत्थर के दर्शन करवाएं। और सालिस राय ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई पड़े जिसका कोई मोल ना हो तो तुम्हें उसे देखने का भी पैसा देना चाहिए। तो भाई मर्दाना जी और सालिस राय की बातें सुनकर नौकर ने कहा कि मालिक, मुझे भी देखने की आज्ञा दे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह क्या है। तो सालिस राय ने कहा कि यह लो, तुम भी देखो और इस कीमती जेवर की आभा को महसूस करो। तो उसे देखने के बाद नौकर ने कहा कि मालिक, अब मुझे आभास हो गया है, अब मुझे अनुभव हो गया है और मैं इस अनुभव के माध्यम से यह बता सकता हूँ कि कौन सा जेवर असली होता है और कौन सा नकली होता है। और वह कहने लगा कि वाकई ही मैंने ऐसा कमाल का जेवर आज तक कभी नहीं देखा। तो उनकी सारी बातें सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे हैं कि ओ भले लोगों, मैंने तो सोचा था कि मेरे गुरु के दिए हुए पत्थर को मैं इस गांव के किसी अमीर आदमी को दे दूंगा और उसका बच्चा इस पत्थर से खेलेगा और हमारी 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाएगा। और भाई मर्दाना जी ने कहा कि इसे लेकर सबसे पहले मैं सब्जी वाले के पास गया था और मैंने उसको कहा कि मुझसे यह पत्थर ले लो और कुछ सब्जी मुझे दे दो। तो यह सुनकर सब्जी वाले ने कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे यह पत्थर दे दें, इस पत्थर के साथ मेरे बच्चे खेल लेंगे, लेकिन इस पत्थर के बदले मैं आपको केवल एक मूली ही दे सकता हूं। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि ये तो बहुत कम होगी हमें और सब्जी की आवश्यकता है। तो सब्जी वाले ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं उस पत्थर को लेकर एक मिठाई वाले के पास गया और वहां जाकर मैंने उस मिठाई वाले को कहा कि इस पत्थर के बदले मुझे कुछ मिठाई दे दो। तो उस मिठाई वाले ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें थोड़ी सी मिठाई ही दे सकता हूं, अगर लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं इस पत्थर को लेकर एक कपड़े वाले के पास गया और उसने मुझे कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूँगा।
चलो कोई बात नहीं, इसे मुझे दे दो, इसके साथ मेरे बच्चे खेल लेंगे, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें केवल कपड़े का एक टुकड़ा दे सकता हूँ। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि कपड़े का टुकड़ा मेरे किस काम का, मुझे तो इसके बदले पैसे चाहिए। तो यह सुनकर कपड़े वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम कपड़ा लोगे तो ठीक, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। लेकिन जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे केवल इसके देखने मात्र के इतने पैसे दे दिए, मुझे तो केवल भोजन के लिए पैसे चाहिए थे। तो ये सुनकर सालिस राय ने कहा कि भाई मैंने तो आपके इस कीमती पत्थर के दर्शन करने की कीमत मात्र आपको दी है, और अगर आप भोजन की बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए और आपके गुरु के लिए भोजन का प्रबंध भी करवा देता हूं। तो उसके बाद जब भाई मर्दाना सतगुरु नानक के पास गए और भाई मर्दाना ने उस कीमती पत्थर को और उन 100 रुपयों को जब सतगुरु नानक के सामने रखा और कहा कि गुरु जी, मैं तो इसे मामूली पत्थर समझ रहा था, लेकिन यह तो कीमती जेवर निकला। ये लीजिए। एक बड़े सुनार ने इस कीमती पत्थर को देखने के ही मुझे 100 रुपए दे दिए और साथ में कहा कि यह जेवर तो अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हे मर्दाना, यह सब देखने की दृष्टि पर ही निर्भर करता है। जिसके पास इसे देखने की दृष्टि ही नहीं है वह इसकी कीमत क्या लगाएगा। और सतगुरु कहने लगे कि हे मर्दाना, अब तुम ही देख लो, जिसके पास इस कीमती पत्थर को देखने की दृष्टि थी उसने देखने मात्र के ही 100 रुपए दे दिए, और जिसके पास इसे देखने की दृष्टि ही नहीं थी उन्होंने तो सब्जी, कपड़ा और मिठाई देने से भी इनकार कर दिया। और सतगुरु भाई मर्दाना से कहने लगे, इसी प्रकार जब तुम ईश्वर को अनुभव करने की दृष्टि पालोगे तो तुम्हें भी ईश्वर का आभास होगा और करतार की प्राप्ति होगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।